नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैरी हेस महोदय के द्वारा प्रदान किए गए सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में, जिसे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो हैरी हेस महोदय थे वह अमेरिकी नौसेना में एक नाविक के पद पर थे, एक युद्धपोत के कैप्टन के रूप में विद्यमान थे। ठीक, तो उनके द्वारा जब जब विभिन्न प्रकार की समुद्री यात्राएं की जा रही थी, तो उसके यात्राओं के पश्चात जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया और विभिन्न प्रकार के विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को देखा, और तो इसलिए उनके द्वारा सागर नितरण प्रसारण प्रसरण सिद्धांत या फिर सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, उसके संबंध में उनका यह सिद्धांत जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके पश्चात 1950 के बाद में यह सिद्धांत उनका प्रसारित हुआ था। तो इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने जो वैगनर महोदय थे, हमने अपने पिछले वीडियो में वैगनर महोदय का एक सिद्धांत पढ़ा था। उस सिद्धांत के माध्यम से हमने यह देखा था कि किस प्रकार से महाद्वीप वैगनर ने बताया था कि जो विभिन्न महाद्वीप हैं वह आज जिस स्थिति में विद्यमान है वह पहले मतलब हजारों वर्षों पहले उस स्थिति में नहीं थे। यानी उन्होंने महाद्वीपी प्रवाह सिद्धांत का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था उसी को आधार मानते हुए जो हैरी हेस महोदय थे उन्होंने भी अपने इस सागर नितल प्रसरण सिद्धांत को उसका आधार बनाया। और उन्होंने बताया कि जो जैसा कि वैगनर महोदय ने बताया था कि महाद्वीप है वह गति कर रहे हैं, महाद्वीप स्थित नहीं है। उसी प्रकार से जो हैरी हेस थे उन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि जो सागर की सतह है, जो सागर का नितल है, जिस पर जल भरा हुआ है, जो सागर की तलहटी है वह भी गति कर रही है, वह भी स्थिर नहीं है। यानी सागर नितल यानी सागर जो समुद्र की सतह है उसका प्रसार हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। तो इसके उदाहरण के रूप में उन्होंने जो अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर आप जानते होंगे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो पूर्वी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र में अटलांटिक महासागर विद्यमान है। तो यह जो अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। तो अटलांटिक महासागर फैल रहा है और प्रशांत महासागर क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो इसका प्रमुख कारण यही है कि सागर की जो तलहटी है, जो समुद्र की जो तलहटी है उसका विस्तार हो रहा है, उसका फैलाव हो रहा है, वह स्प्रेड कर रही है। तो इस सिद्धांत के माध्यम से हमारी यह मिथ्या इन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से यह मिथ्या तोड़ने का प्रयास किया कि केवल महाद्वीप गति कर रहे हैं, बल्कि महासागर भी गति कर रहे हैं। और इसका प्रभाव हम अटलांटिक महासागर जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के अटलांटिक महासागर दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, वहां पर हम जो कि समुद्र का विस्तार हो रहा है उसको देखकर, उसको अनुभव करके इसका हम जो हमारा जो हैरी हेस महोदय ने सिद्धांत प्रदान किया है उसको हम प्रमाणित करने का कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से सागर नितल यानी सागर की जो सतह है, सागर की जो तलहटी है उसका विस्तार हो रहा है, वह फैल रही है। ठीक, तो मान के चलिए यहाँ पर यह एक प्लेट है, यह आप बात कर रहे हैं एक महासागरी प्लेट। यहाँ पर क्या है, महासागर है, यहाँ पर जल भरा हुआ है। ठीक, यहाँ पर यह भी एक क्या है, महासागरी प्लेट है। ठीक, यह हम जो चित्र बना रहे हैं वह है अटलांटिक महासागर को एक प्रकार से अटलांटिक महासागर को बैकग्राउंड में रखकर यह चित्र दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके जो इस प्लेट के इस तरफ जो भाग है वह है अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है। और इस प्लेट के इस तरफ, इस प्लेट के जो दाईं ओर है वह है, यहाँ पर है यूरोप और यहाँ पर है अफ्रीका। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो प्लेट है और यह जो प्लेट है, तो यह जो दो प्लेट हैं एक दूसरे के क्या कर रही हैं, दूर जा रही हैं। प्लेट का मतलब तो आपने जो हमने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत थे उन्होंने पढ़ ही लिया है, परंतु यदि हम फिर से बता दें तो प्लेट जो पृथ्वी का धरातल है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, उसका 100 किलोमीटर भाग प्लेट कहलाता है। 100 किलोमीटर, या सागर में उसकी गहराई कम भी हो सकती है परंतु महाद्वीप में उसकी गहराई अधिक होती है। तो यह जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, जिस पर हम निवास करते हैं, वह एक प्रकार का प्लेट है। ठीक, तो यह जो प्लेट है इसके नीचे क्या हो रहा है, मान के चलिए यहाँ पर यह एस्थ्रोस्फीयर है। क्योंकि जो एस्थ्रोस्फीयर है, एस्थ्रोस्फीयर कैसा है, लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में, पृथ्वी के आंतरिक सतह में
एक ऐसी सतह है जहां से ज्वालामुखी उत्पत्ति होती है, उसे हम कहते हैं एस्थ्रोस्फीयर। और एस्थ्रोस्फीयर जो कि लिक्विड अवस्था में है, तरल अवस्था में है, तो ज्वालामुखी का लावा जो जिसे हम मैग्मा कहा जाता है आंतरिक भाग में, और जब बाहर निकल जाता है उसे लावा कहते हैं। तो ज्वालामुखी का जो लावा है वह इसी एस्थ्रोस्फीयर से पृथ्वी के धरातल पर क्या करता है, बाहर निकलता है। तो ठीक है, जब यह पृथ्वी के धरातल पर या बाहर इस प्रकार से निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब एक बार निकलेगा तो यहाँ पर यह अभी तक जो मतलब यह प्लेट है वह इस ओर गति कर रही है, यह प्लेट इस ओर गति कर रही है, तो इस प्रकार से जो लावा है वह पृथ्वी के बाहर धरातल पर निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर समुद्र है, यह भाग अटलांटिक महासागर है, ठीक। तो यहाँ पर यह जो निकल कर क्या होगा, जम जाएगा, ठीक। यहाँ पर निकलेगा और यहाँ पर फैलने का प्रयास करेगा। इस तरफ जो लावा है यहाँ पर फैल जाएगा, ठीक, यहाँ पर फैल जाएगा। तो यहाँ पर जो चट्टान होगी वह इस लावे के परिणाम स्वरूप जब लावा मतलब ज्वालामुखी के माध्यम से जब लावा निकलता है तो उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। चट्टान जब वह जम जाता है तो वह बहुत ही कठोर चट्टान के रूप में बन जाता है, तो उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसी प्रकार से जब दोबारा लावा निकलेगा तो यह जो चट्टान का जो है भाग था वह इस ओर गति करेगा, ठीक। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एस्ट्रोस्फीयर में इस प्रकार से गति हो रही है, इसलिए जो दो प्लेटें हैं वो इस तरफ से गति कर रही हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो चट्टान होगी वह नई चट्टान होगी, क्योंकि ज्वालामुखी के माध्यम से यहाँ पर तो लावा निकला ही रहता है। और यहाँ पर जो चट्टान होगी वह सबसे पुरानी चट्टान होगी। यहाँ पर ज्वालामुखी के जो जहाँ से ज्वालामुखी का मुख है उसके पास में नई चट्टान होगी और यहाँ पर चट्टान पुरानी होगी। तो इसके पश्चात यहाँ पर महाद्वीप का भाग शुरू होता है। तो जो यहाँ पर जो सबसे लास्ट चट्टान होती है वह क्या हो जाती है, इसके अंदर छेपित हो जाती है, इसके अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर चली जाती है चट्टान यह, ठीक। तो यह जो चट्टान यह यहाँ पर थी, अब यह क्या हो गई है, वहां पर यहाँ पर धंस जाएगी, ठीक। क्योंकि यहाँ पर निरंतर चट्टानों के बनने का क्रिया हो रही है और ज्वालामुखी निरंतर क्या हो रहा है, निकल ही रहा है, फूट ही रहा है। तो इस प्रकार से जो यह चट्टान का जो है यह भाग था वह पृथ्वी के आंतरिक भाग में चला जाएगा और एस्ट्रोस्फीयर में जाएगा। तो यहाँ पर तापमान होता है 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस। जब तापमान 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ पर यह गल जाएगा, फिर से मेल्ट हो जाएगा और पुनः इसी रूप में यही इसी मार्ग से, इसी ज्वालामुखी के मार्ग से पुनः यह जो लावा है, यह जो गला हुआ जो भाग था, जो चट्टान यहाँ से आई थी वह पुनः इसमें गल गई है। तो इस प्रकार से यहाँ से पुनः यहाँ से फिर से निकलने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ एक प्रकार का संचरण उत्पन्न हो गया, यहाँ पर एक प्रकार की एक चक्र शुरू हो गया था, ठीक। तो इसके परिणाम स्वरूप जब यह चट्टान इस तरफ जा रही है, यह चट्टान इस तरफ जा रही है, मतलब यह जो प्लेट है वह इस तरफ गति कर रही है, यह प्लेट इस तरफ गति कर रही है। तो इस प्रकार से जो यह प्लेट के किनारे हैं तो इसे हम अपसरण कहते हैं। अपसरण यानी जो दो प्लेट हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट, ठीक, एक दूसरे से दूर जाना। तो इससे जब यह दूर जा रही हैं तो जब यह प्लेट इस तरफ बढ़ेगी, इस तरफ आगे बढ़ जाएगी, यह प्लेट इस तरफ आगे बढ़ जाएगी, ठीक। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्या हो रहा है, इस तरफ जा रहा है और यूरोप महाद्वीप इस तरफ जा रहा है। इसलिए जो महासागर है वह क्या हो रहा है, महासागर के तल का विस्तार हो रहा है। महासागर अभी तक यहाँ पर था, अब वहां तक, अब इसका विस्तार यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। जो अटलांटिक महासागर है वो अभी तक यहाँ तक था, अब उसका विस्तार यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि निरंतर जो ज्वालामुखी के माध्यम से जो लावा निकल रहा है उससे निरंतर नई चट्टानों का निर्माण हो रहा है। तो हैरी हेस महोदय के द्वारा कहा गया था कि ना सिर्फ जिस प्रकार से वेगनर महोदय ने कहा था कि जो महाद्वीप हैं वह प्रवाह कर रहे हैं, तो हैरी हेस महोदय ने स्पष्ट कर दिया था कि ना सिर्फ महाद्वीप प्रवाह कर रहे हैं, ना सिर्फ महाद्वीप गति कर रहे हैं, बल्कि जो महासागर हैं वह भी अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं, वह भी प्रवाह कर रहे हैं, वह भी फैल रहे हैं। तो इस प्रकार इनका जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को हम सागर की जो नितल है यानी सागर की जो तली है उसका विस्तार हो रहा है, तो इसको हम सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी, यदि हम अटलांटिक महासागर को वास्तविक रूप से देखें तो हमारी जो अटलांटिक महासागर है, आप देख सकते हैं कि यह जो अटलांटिक महासागर यह अटलांटिक महासागर है, ठीक। तो अटलांटिक महासागर में यहाँ से यहाँ तक एक प्रकार की रिज है, यानी रिज कैसे कहते हैं, तो रिज जो कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के माध्यम से ज्वालामुखी जब निकलता है तो एक प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है, तो उसे रिज कहते हैं। तो इस प्रकार से जो नवीन वैज्ञानिक शोधें सामने आई हैं उससे यह प्रकाशित हो गया है, यह सिद्ध हो चुका है कि जो अटलांटिक जो महासागर है वह क्या हो रहा है, एक दूसरे फैल रहा है, विस्तार हो रहा है उसका, और जो प्रशांत महासागर है वह सिकुड़ रहा है।
क्यों? ठीक। तो इस प्रकार से जो हैरी हैस महोदय थे, उन्होंने यह बताने का प्रयास किया, इसको समझाने का प्रयास किया कि चट्टानें हैं, जो ज्वालामुखी के माध्यम से जो लावा निकल रहा है, उसके माध्यम से पृथ्वी की जो सागर की जो तलहटी है, वह अपने आप को विस्तारित कर रही है, और इससे जो सागर का जो तल है, सागर का नितल है, उसका निरंतर विस्तार हो रहा है। तो अटलांटिक महासागर का विस्तार की घटना इसी रूप में, इसी परिप्रेक्ष्य में देखी जा सकती है। तो हैरी हैस महोदय का जो सिद्धांत था, वह सिद्धांत प्रमुख रूप से इस मान्यता पर आधारित था कि जो यहाँ पर जो ज्वालामुखी की जो क्रिया हो रही हैं, वह कन्वेंशनल करंट से हो रही हैं। तो कन्वेंशनल करंट यानी संवहन धारा सिद्धांत। तो आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में हमने आपको बताया था, उसमें कोबर महोदय, तो कोबर महोदय के द्वारा आर्थर होम्स, तो आर्थर होम्स महोदय थे, तो आर्थर होम्स महोदय के द्वारा जब कन्वेंशनल करंट थ्योरी प्रदान की गई थी, आपने हमारा यह वीडियो जरूर देखा होगा, तो उसके माध्यम से हमने बताया था कि यह दो प्लेटें गति क्यों कर रही हैं। अभी तो प्रश्न अपने आप में सामने आता है। तो हम जानते हैं कि जो एस्ट्रोस्फीयर की जिसकी हमने चर्चा की, जो कि मेंटल का भाग है, यानी पृथ्वी की जो 100 से 150 किलोमीटर गहराई पर जहाँ से है जो ज्वालामुखी की क्रिया उद्भव हो रही है, जहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो रही है, वहाँ पर चूंकि तापमान अधिक है, तो तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर एक संवहन तरंग उत्पन्न हो रही है, वहाँ पर लहरें उत्पन्न होती हैं, वहाँ पर तरंग उत्पन्न होती हैं, क्योंकि तापमान है वहाँ पर अधिक है, वहाँ पर एनर्जी अधिक है, वहाँ पर हीट अधिक है। और हम जानते हैं कि जहाँ पर एनर्जी अधिक होती है, तो वह अधिक एनर्जी से कम एनर्जी वाले क्षेत्रों में जाना पसंद करती है, जाने का प्रयास करती है। जैसे मान के चलिए प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर में आप देखते होंगे कि प्रेशर कुकर में जब गैस अधिक हो जाती है, जब एनर्जी बन जाती है, तो वह सीटी के माध्यम से बाहर निकलने का प्रयास करती है। उसी प्रकार से संवहन तरंग इस एस्ट्रोस्फीयर में क्या हो रही है, संवहन तरंगें बन रही हैं। यहाँ पर चूंकि तापमान अधिक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो यहाँ का जो लावा है, यहाँ का जो मैग्मा है, वह ऊपर उठने का प्रयास करता है, और यहाँ का जो मैग्मा है वह भी ऊपर उठने का प्रयास करता है, और ऊपर जाकर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और इस सतह से हिट करता है, इस सतह से यहाँ का मैग्मा टकराता है, तो उसके पश्चात वह इस ओर मुड़ जाता है, और यहाँ का मैग्मा इस ओर मुड़ जाता है। तो इस प्रकार से, और बीच में जहाँ उसको जगह मिलती है, उसके माध्यम से, ज्वालामुखी के माध्यम से वह मैग्मा पृथ्वी के जो धरातल है उस पर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो संवहन तरंगें उत्पन्न हो रही हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों में, उसका प्रमुख कारण यही है कि पृथ्वी के अंदर जो तापमान है, तापमान बहुत अधिक है, और इतने अधिक तापमान पर, जो कि इतने अधिक तापमान होने का कारण यही है कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, बहुत ही सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, इस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिससे तापमान में अधिक वृद्धि हो रही है। ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ का जो तापमान है वह अधिक है। तो इसलिए जो हैरी हैस महोदय थे, तो हैरी हैस महोदय ने अपना सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के माध्यम से यह हमें समझाने का प्रयास किया कि इस प्रकार से ना सिर्फ महाद्वीप प्रवाह कर रहे हैं, महाद्वीप गति कर रहे हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की हमारी महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। तो आपने वेगनर, हमने जो पिछला वीडियो बनाया था जिसमें महाद्वीपी प्रवाह सिद्धांत वेगनर महोदय के द्वारा समझाया गया था, उसके माध्यम से बताने का प्रयास किया था कि महाद्वीप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से गति कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इसका प्रमुख उदाहरण हम देख सकते हैं कि हिमालय है, तो हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि महाद्वीप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की जो भारतीय प्लेट है वह यूरेशियाई प्लेट की ओर संचरण कर रही है, गति कर रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वेगनर महोदय ने बताने का प्रयास किया था कि महाद्वीप गति कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो हैरी हैस महोदय थे, तो इन्होंने बताने का प्रयास किया था, या इन्होंने समझाने का प्रयास किया था कि न सिर्फ महाद्वीप गति कर रहे हैं, महाद्वीप संचरण कर रहे हैं, बल्कि महासागर भी गति कर रहे हैं, महासागर भी अपने आप का विस्तार कर रहे हैं। परंतु जो आगे आने वाला हमारा वीडियो है, उस वीडियो में हम यह बताएंगे किस प्रकार से महाद्वीप और महासागर दोनों गति कर रहे हैं। इसको आधार मानते हुए उनके द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, कौन सी महाप्लेट विवर्तन की सिद्धांत की जो हमारी जो संकल्पना का विस्तार किया गया है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जो कि भूगोल के क्षेत्र में एक अपने आप में एक बहुत ही एक सम्मान रखता है, एक बहुत ही मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। उसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी की जो विभिन्न प्रकार की संचलन हो रहा है, गतियां हो रही हैं, पर्वतों की किस प्रकार से उत्पत्ति हो रही है, ज्वालामुखी, भूकंप, सभी प्रकार की जो दशाएं हैं जो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग से बाह्य भाग में उत्पन्न हो रही हैं, उनकी मिस्ट्री को लेकर खोलने का प्रयास प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, तो उस सिद्धांत को इन्होंने जो हम हैरी हैस महोदय की बात कर रहे थे, तो इनके सिद्धांत के माध्यम से, सागर नितल प्रसरण के माध्यम से उसको आधार मिला। और महाद्वीपी प्रवाह सिद्धांत, और यदि हम हैरी हैस के जो हमारा सागर नितल प्रसरण सिद्धांत है,
तो यदि उन दोनों सिद्धांत को जोड़ दें तो उसके पश्चात प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जो कि आज की आधुनिक युग का आधार है, वह तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से इस जो हैरी हेस महोदय के द्वारा सागर नितल प्रसरण सिद्धांत प्रदान किया गया है, हमें यह इसको हमारे संपूर्ण विश्व के सामने इसको प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है, वह अपने आप में अतुल्य है, वह अपने आप में सराहनीय है। धन्यवाद।